अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हैं। मैं हूं और मेरे साथ है अब्दुल्ला। तो आज हम रिएक्शन देंगे जी गुरु साहब पे। ठीक है, गुरु जी। क्योंकि सबसे बेस्ट जो रिएक्शन बन रहे हैं हमारे उस पे ही बन रहे हैं, और जो उनकी जवाब है ना, वो तो बहुत ही कमाल मतलब उन जैसा जवाब कोई नहीं दे सकता। अभी हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, टाइम जाए के बगैर स्टार्ट करें जी। है। ओके जी, ठीक है सर, बनाया है। गुरु आप चप्पल पहनती हो जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन तो सिर्फ सॉरी सॉरी पैर इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। गुरुजी, मेरा मन करता है कि मैं प्रेमानंद जी से मंत्र ले लूं। राधा स्वामी जी हैं, तो ले लो। उनसे भी ले लूं। आपसे तो ले रखा ही है। तो मंत्रों की दुकान खोलना है? नहीं, आपका मन है तो ले लो, क्या दिक्कत है? मैं आपसे मंत्र ले रखा है, और तो हमारा वाला वापस कर देना। क्या तलाक तलाक तलाक, गुरुजी तलाक। नाइस। नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छे हो, आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसा चाहती हूँ मैं आपके भी मंत्र अपनाऊं और प्रेमानंद जी भी। तो गुरुजी को तलाक देके नहीं, यार दिमाग इसका बहुत है। गुरुजी, मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। काश हमें भी कोई कहे। कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। कैसा? शंकर जैसा? शंकर जाता है सांप भगवान। लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए, चिता की राख। चलेगा, पर शंकर जैसे होने से। शंकर जैसा कहाँ मिले? हिमालय में। शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं मछली? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। पहला प्रश्न क्या था? और चिंता ना करो, आपको अच्छा पति भी मिलेगा। ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है। हाँ। जी, हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ, तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा। और क्या? राधे राधे गुरु। सुनो पूरा, टीचर से बोलना कि सर, यदि मांस खाने से प्रोटीन मिलता है तो तुम अपने बाप को क्यों नहीं खा जाते? फिर चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? इनके में शमशान में ट्रैफिक बना, जला तुम देती लोग है ना। पका के खा जाओ अपने दादा को। ये मैं आपको दुपट्टा आपके लिए लाया हूँ। पहले तुम अपने सर को जवाब दोगे कि नहीं? हाँ, देंगे। राधे राधे। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि दो आदमी है? नाइस। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते हैं। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव कलर देख रहे हैं? जी। कितने दोनों को नहीं दीजिए। बाली कहाँ है? गुरुजी, कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? ससुर माता पिता जैसे हैं। तो फिर पैर क्यों छुपाते बात हैं? तो इसकी ठीक है। आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी? ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? नहीं, मैं उसका पति प्रश्न ब्रह्म तो में ठीक था, जाए, अगर माँ बाप सास नहीं माँ बोल छुए, सकते ये तो सब क्या सास चल रहा है? बोलना लगा रिश्ता, खून रिश्ता और लगा। एक बात है, मतलब एकदम से जवाब देना है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे गुस्सा बहुत आता है गुरुजी, किस पर? सभी पे आता आएगा। हम पे भी आ रहा। पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो बड़ी बड़ी बातों को सुनना करो, छोटी बातों को सुनी मत करो। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें, क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है। हमसे बड़ी बड़ी बात करें। हाँ, शादी हो गई? 2 बच्चे हैं। हाँ, पति से भी बोल दिया करो, हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो।
जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। नाइस यार। बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके लिए? तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी। आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई भी है। तुम हो, तुम पूछो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सखी है, साथी है, दोस्त है, जीवन साथी है, सब कुछ यही है। ये सखी इनसे है? नहीं रूठेंगे तो फिर किनसे रूठेंगे? अरे तो वो कभी मान भी जाओ कि रूठी रहोगी। नहीं मानते भी है, तभी तो साथ है ना। अच्छा, ये तो परेशान हो रहे हैं कि मानती नहीं है। ये झगड़ा बहुत करती है। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही है, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है। इतना परेशान ना करो पतियों को, नहीं तो फिर पुरुष लोग ब्याह नहीं करेंगे कि देखो परेशान ही होना है तो क्यों ब्याह करेंगे। अब वादा करो कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं गुस्सा नहीं होंगे, है ना? हाँ गुस्सा पक्का नहीं वादा? होंगे। हाँ पक्का वादा। खाओ माँ कसम। गुरुजी हमको मौत पकड़ से डर लिए। लगता है। किससे? मौत से। मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है उस मौत के कुएं से? नहीं नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। वो मरने से डर लगता है। तो आपको क्या लगता है आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं नहीं, कुछ हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता है। मरने का मन किसी का नहीं करता जी, पर सबको ही मरना पड़ता है। ऐसे ही है। इसलिए समय आने पर मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मरोगे तो फिर कितने साल जीने का मन है बताओ? 100 साल। चलो 100 साल जी गए, और यदि 100 साल बाद भी आप नहीं मरे माना की, और 105 साल की तुम बुढ़िया हो गई, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे? मैं आपको बताऊं सीरियसली, मुझे 100 साल का बिल्कुल दिल नहीं है यार। मौत तो बराबर नहीं, बरहक वाली बात नहीं कर रहा मैं 100 साल यार, मतलब तुम लेटे रहोगे क्या? नहीं यार, मैक्सिमम 60 65 70 ठीक है। बरहक यहाँ से कितनी बात हो यार। नहीं, मतलब जिसमें वो क्या है कि मरना नहीं चाहती। वो अलग बात है, लेकिन वो 100 साल नो यार। यार जितनी जिंदगी लिखी हुई है वो एक अलग चीज है, लेकिन 100 साल कौन यार पागल है? 100 साल तक आप वो लेटे रहोगे, आप मतलब मुहताज होगे। जाना तो है लेकिन थोड़ा जल्दी जाए बंदा, सेहत में जाए। जी एक बात और पूछना चाहते कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है। व्यर्थ के खर्चे बंद करो। हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते। तो फिर कहाँ एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया। ठीक है? तो मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो। तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाएगा। ये भी सही है। नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? क्या हो? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानियाँ होती हैं बहुत। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। देखो, परेशानियों का नाम ही जीवन है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है, तो वहाँ एक मशीन होती है, उसमें लाइन यूं यूं चलती है, ऐसी चलती है ना, और लाइन सीधी हो गई मतलब मर गया। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है। सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। गजब बेइज्जती है। बात अच्छी की है। अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती है? जवाब तो ऐसा रखा हुआ है ना जैसे जेब में रखा हुआ है। गुरुजी, सत्संग के दौरान कभी आपको ऐसी कोई चमत्कारी अनुभव हुआ होगा तो वो बताइए। कौन सा चमत्कार? कोई भी जो आपको महसूस हुआ। महसूस तो हमें अभी भी हो रहा है। आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की। चमत्कार नहीं। पानी की बूंद से, पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है। ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब ये भी समझाओ इसका मतलब क्या है?
चले आपके रहने शरीर में खत्म हो कहीं भी सकता कट हो, आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा। लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगा कर दूध पिलाती है तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा खून निकलता है। तो अब वैज्ञानिक सादा सा बनना है बंदा हूँ आपको। यार। बिल्कुल साइंस को ही आगे बढ़ाना। जी। क्या क्या पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, अब पढ़ना शुरू कर दिया है। अबे 6 महीने पढ़े ही नहीं। गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे, पर अब जो है अब पढ़ना शुरू कर दिया है। कितने साल के हो? गुरुजी 18 का हो गया, होने वाला हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ। कितने से पहले इसको मिली है। 18 साल में बताओ, 6 महीने बिगाड़ रहे हैं लड़कियों के चक्कर में। सर वो बिगाड़ गई गुरुजी, बिगड़े नहीं थे, बिगाड़ गई। वो होती नहीं तो बिगड़ती। मतलब लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ रही हैं। गुरुजी ये बात तो सच है। सच है। कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? नहीं तो वो बिगाड़ने चली हैं तो तुम बिगड़ काहे रहे हो? बिगड़ गए, अब सुधरने की राह पे हैं, तभी तो आपसे देखो मिलने आए हैं। अब वो किसी और को बिगाड़ रही है। ये लास्ट वन ना बहुत अच्छा था वैसे यार। हाँ ये बात सच है, बिगाड़ने वाला। ये 18 साल की उम्र में यार मिल गई है सागवा जी, मिल गई नहीं, खराब करके चली गई है। अब 18 साल की उम्र के आ गई दोबारा, मतलब सोचो कुछ। जो भी है गुरु साहब की जो जवाब है ना, ऐसे मतलब ऐसा वो जैसे जिम में रखे हुए हैं, उनको पता होता है अगला बंदा खुद बुलाए हो और वो किसी का नहीं किसी का होता है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, शायद ये होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर। ये वो अब्दुल्ला के साथ रह रह के मुझे इंग्लिश आ गई है। तो किसी किसी का वो बहुत अच्छा होता है, जिसका बहुत अच्छा हो ना वो इस तरह जवाब देता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में दोबारा गुरु जी के ही साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखना, कैंडली चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और खास तौर पर हमारे मिनी व्लॉग्स पे लाजमी जाया करें, ठीक है ना? बिल्कुल, है ना? तो अब मुझे और अब्दुल्ला को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।